विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं विगत 8 से 16 फरवरी के मध्य झारखंड की धर्म नगरी कोडरमा के झुमरी तलैया में सानंद संपन्न हुए श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान की अति पावन झलकियां। दर्शकों, कहते हैं कि जिस धरा या नगर में ऐसे विधान आयोजित होते हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं होता। यही कारण रहा विगत 40 वर्षों के लंबे अंतराल में कोडरमा वासियों को परम पूज्य आध्यात्मचर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये विधान कराने का सुअवसर मिला। इतना ही नहीं, इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री को नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कराकर आहार भी कराया। भक्तों का उत्साह भी प्रतिदिन की भांति देखने को मिला। 12 फरवरी को विधान का शुभारंभ नित्य मह पूजन अभिषेक के साथ किया गया। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक आरंभ किया गया। इस दौरान वाद्य यंत्रों की गूंज समस्त परिसर का शुद्धिकरण कर रही थी। महावीर भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे मेरो दक्षिण भागे भारत देशे झारखंड प्रांते झारखंड संसारे सागर विलंघन ये तुसे तू माप्लावये त्रव नमो अरहते मोक्षे मिले चतुकल की धारा देता। कहते हैं कि ऐसे पावन विधान के दौरान किसी पुण्य आत्मा को प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य मिल जाए तो वो कई जन्मों का पुण्य एकत्रित कर लेता है। ऐसा ही यहाँ देखने को मिला। सौभाग्यशाली इंद्रों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ जिनेंद्र प्रभु के शीश पर जल की अविरल धारा प्रवाहित की। त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमो ओम तत्र आचार्य विशुद्ध सागर संगस्तनाम देयस्य ओम ह्रीम अरहम श्रीम नमो अरहते अनंत चतुष्टय प्रभुहाय मोक्ष लक्ष्मी वशत्कराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहन मुक्कमल निवासिनी सर्व पापात्म क्षय करी सुत ज्ञान ज्वाला प्रज्वलते सरस्वती वर्धमान मंत्रिजणे ओम ठेव 8 सह 8 सहस 8 लक्ष लक्ष्मी नमः। ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्षे गुरुं पट स्वाहा। ओम महाप्राता चतुर्थे अतिशय विशेष संप्राप्त अरेंद्र मुकुट तन घणित मणिगण किरण राम हम सम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ परम तीर्थंकर देवाय सिद्धिमद रत्नत्रय अलंकृताय। शांति धारा के दौरान उच्चारित मंत्रों की गूंज मानो झुमरी तलैया के प्रत्येक स्थान का शुद्धिकरण कर रही हो। लीन होकर एकाग्रता के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने सामूहिक रूप से प्रभु की शांति धारा की। जहां एक ओर श्रावक श्रेष्ठी जन पूजन अर्चना कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर आचार्य श्री सत्संग का आगमन हुआ। तत्पश्चात ही वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को शास्त्र आदि भेंट किए और आशीष ग्रहण किया। बरकटा क्षेत्र के विधायक अमित यादव जी दोपहर की सभा में आएंगे और कल दोपहर की सभा अब वो समय आया जब भक्तों को पूज्य मुनिवर की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। भगवती माँ जिनवाणी का पान आचार्य भगवंत के मुखारविंद से कर रहे हैं।
यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इस दग्ध पंचम काल में इस जीव को संसार सागर से पार कराने वाली यदि कोई है तो वह एकमात्र जिन भक्ति और भगवान की वाणी है। उसी भगवती माँ जिनवाणी का श्रवण आप सभी ऐसे परम दिगंबर मुनि महाराज के मुखारविंद से सुनकर तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। आचार्य भगवंत लिखते हैं, कालक्षेप न कर्तव्य, कालक्षेपो न कर्तव्य, आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति, धर्माः दुर्तस्य गति। काल अपनी गति से बीतता जा रहा है, आयु क्षण क्षण में नष्ट हो रही है। यम अर्थात मृत्यु को किंचित भी आपके ऊपर करुणा नहीं है, वह दोनों हाथ पसारे आपकी ओर बढ़ते चला आ रहा है। तुरंत ही शीघ्र ही धर्म में लग जाना चाहिए। क्यों? शीघ्र ही धर्म में लग जाना चाहिए क्योंकि इस आयु का कोई भरोसा नहीं। घर से व्यक्ति निकलता है, कुछ अच्छे अच्छे सपने सजोकर बाहर आता है, एक छोटी सी गाड़ी का धक्का लगता है, रोड पर शरीर होता है, आत्मा कहीं और होती है। इसलिए तुरंत ही धर्म में लग जाना चाहिए। हम देखते हैं इस संसार में बड़ी बड़ी विभूतियों से विभूषित लोग देखने को मिलते हैं, पर उन विभूतियों का होना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपने बहुत धन संपदा कमा ली, बड़े बड़े बंगलों बना लिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खरीद ली, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है। महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह है, आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह है एक क्षण की विशुद्धि। आपका अहोभाग्य है, न जाने कौन कौन से जन्मों में कितना कितना पुण्य किया होगा, कौन कौन से अच्छे अच्छे भाव संजोए होंगे। उन भावों के परिणाम स्वरूप, उन भावों से जो पुण्य का संचय हुआ है, उस पुण्य के संचय से आज आप मध्यलोक में विराजित अकृत्रिम 458 जिन बिंबों की साक्षात वंदना कर रहे हैं। प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अजित शास्त्री जी ने समाज सेवी श्री सुरेश जी झांझरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, तो ये भी कला हर एक के पास नहीं होती। समाज के उत्थान के लिए जिसका 1/3 जीवन जीता हो और अपने हित कभी नहीं जो पर के हित में जीता हो, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय सुरेश भाई साहब जी झांझरी जी के लिए। और मैं इसलिए और तालियां बजवा रहा हूं कि आज सुबह ही उन्होंने भावना व्यक्त की कि निर्ग्रंथ के रूप में जो आचार्य वर विराजमान है, जो निरंतर प्रत्येक पल स्वाध्याय में निरत रहते हैं और इतने विशाल विशाल ग्रंथों की टीकाएं की हैं, तो उनका एक ग्रंथ प्रकाशित करवाने की भावना, शास्त्र प्रकाशित करवाने की भावना झांझरी परिवार की ओर से बनी है। वे बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आए सुरेश जी भाई, नरेंद्र जी भाई साहब, दोपहर में जब उनका परिवार आएगा तब पुनः एक बार श्रीफल चढ़ा करके आचार्य श्री से मंगल आशीष लें। इसी उपरांत उपस्थित महानुभावों को पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। परमेश्वर जगत बंद जनेश्वर अरहंत सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को तत्रूप में देखा, वस्तु रूप में देखा, वस्तुत्व रूप में देखा। जगती पर जो प्रबंध चल रहा है सहज असहज द्वैतभूत है। असहज परिणमन भी कर्म सापेक्ष सहज है, सहज परिणमन कर्म निरपेक्ष सहज है। सहज एकांत में जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने पंडित जी बड़ी अंदर की आचार्यों के प्रति आस्था उमड़ती जब
आज श्री प्रभाचंद्र स्वामी ने श्रवण संस्कृत पुनः एक बार लोक के क्षितिज पर भेज दिया। विधान के मध्य दोपहर में आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की आहार चर्या हुई, जहां उपस्थित भक्तों ने नवदा भक्ति पूर्वक आचार्य श्री का पड़गाहन कर आहार कराया। श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान के समक्ष बैठे इंद्र इंद्राणियों ने सामूहिक रूप से विधान पूजन आरंभ किया। संगीतमय लहरियों के मध्य सभी ने भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं वरं सास्वजनात् सर्वजनमें गुणमा ओम ह्रीं वरं सास्वजनात् सर्वजनमें गुणमा ओम ह्रीं वरं सास्वजनात् सर्वजनमें गुणमा ओम ह्रीं वरं सास्वजनात् गुणमा ओम ह्रीं वरं सास्वजनात् सर्वजनमें गुणमा ओम ह्रीं वरं सास्वजनात् उनकी कट गई करम की गति, जिन पदाम बुझ में अर्पण की। अचल मेरु नंदन वन महे ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी नंदन वन जिनाल सर्व जिनते। प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर वालों के कुशल निर्देशन में विधान की समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान इंद्र इंद्राणियों ने करतल ध्वनियों के साथ आनंदित होते हुए दोनों हाथों से चमर ढुराकर भक्ति को व्यक्त किया। अचल मेरु के पांडक वन में चार भवन मनिहारी, वन पर ज्ञानी मुनि वंदे तिनको। ह्रीं श्री अचल मेरु संबंधी पांडव वन जिनाल सर्व जिनबिंबे महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नृपान्ते स्वाहा। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में आयोजक कमेटी ने यहाँ पधारे आगंतुकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद उन्होंने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को भाव व्यक्त किया। मेरा एक सौभाग्य रहा कि आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और ये धरती भी धन्य हुई जहाँ पे आपके चरण कमल पड़े। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इस भूमि पे हमेशा आपका नियमित चरण पड़ते रहे ताकि हम सबों का आपका आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। मैं ऐसे जगह का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ पे आप सबों के आशीर्वाद से कभी कभी संतों का सेवा करने का मुझे मौका मिलता है और ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। कार्यक्रम के अंतर्गत संध्याकालीन महाआरती का आयोजन किया गया। सुंदर थालों के साथ श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान की आरती उतारी। भक्ति का ऐसा समा बंधा कि हर कोई संगीत की लहरियों पर थिरकने के लिए मजबूर हो गया।
संध्या आरती उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये यमपत के पाँव, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव, एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, निज हाथों से केश, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले जिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले जिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले जिन धर्म दोबारा। इस दौरान प्रतिदिन लकी ड्रॉ भी रखा गया। भक्ति और मनोरंजन प्रतियोगिता से सजे ऐसे भव्य कार्यक्रम में अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही इस विधान की 6वें भाग में उपस्थित होंगे, यानी 13 फरवरी को आयोजित विधान के अनुपम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है।